वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम इस बोर्ड को सिंगल सप्लाई पे कैसे चलाते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले हमें इस बोर्ड की इस कैपेसिटर को निकाल लेना है जो कि ग्राउंड से नेगेटिव की तरफ लगा है। और फिर हमें ये जो पिन है ना, इसकी इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अलग कर देना है इस ट्रैक से। उसके बाद इस आईसी की पिन नंबर 3 को यहाँ से अलग कर देना है इस ग्राउंड ट्रैक से। उसके बाद यहाँ जो रजिस्टर होते हैं दोनों, उसको निकाल देना है यहाँ और यहाँ, इन दोनों को निकाल देना है। फिर उसके बाद ये जो 4 रजिस्टर है इनको एक साइड से निकाल लेना है जो कि ग्राउंड की तरफ जुड़े हुए हैं। ये देख सकते हैं आप। इसको आईसी के पिन नंबर 1 से जुड़े रहने देना है। यहाँ से देख ऐसे निकाल लेना है, इन तीनों को भी वैसे से निकाल लेना है। और यहाँ जो 2 बड़े रजिस्टर रहते हैं उनको भी निकाल लेना है। यहाँ पे ये लेफ्ट राइट के आउटपुट पर रहते हैं, ये देख सकते हैं। फिर ये 10-10 किलो के 2 रजिस्टर ले लेना है, इनको ऐसे ज्वाइन कर लेना है और यहाँ इस कैपेसिटर के दोनों पॉइंट पे इसे कनेक्ट कर देना है। और एक फिर 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर लेना है, इसके नेगेटिव पॉइंट को इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देना है। और इन दोनों पॉइंट को एक साथ कनेक्ट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। फिर आपको इन 4 रजिस्टर के सिरों को एक साथ एक वायर से जोड़ देना है। देखिए इस तरह से ऐसे कर देना है और इसे वायर बाहर निकल लेना है इधर से। और फिर आपको 2 रजिस्टर लेने हैं, ये आप 22 किलो की भी ले सकते हैं, 22 किलो ओम के। इसको इन दोनों पॉइंट पे कनेक्ट करना है ऐसे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ऐसे कनेक्ट कर देना। एक मिनट। इस आईसी के पिन नंबर 3 को और पिन नंबर 4 को कनेक्ट कर देना है। देखिए इस यहाँ और यहाँ इस पॉइंट को आपको ऐसे कनेक्ट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। और फिर इस वायर को इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर ऐसे कनेक्ट कर देना है दोनों को। ये देखिए इस तरह से।
फिर आपको एक और 22 किलो ओम का रजिस्टर ले लेना है। मेरे पास अभी नहीं है इसलिए मैं दूसरा यूज कर रहा हूँ। और ये जो पॉइंट है ना, इसे अलग किया हुआ, इसे इस तरह से कनेक्ट कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। और इसको यहाँ पे कनेक्ट करना, कुछ इस प्रकार से। और फिर आपको एक 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लेना है। और इनको, ये जो सिरा है उसको यहाँ, और इसको यहाँ जोड़ देना इस रजिस्टर के पॉइंट पे। ये देखिए इस पॉइंट पे, ये जो जा रहा है इस पॉइंट पे, इसको जोड़ना है और यहाँ इसको। फिर आपको ऐसे दो कैपेसिटर लेना है। ये देखिए, और इन दोनों को ये जो नेगेटिव सिरा है इसको यहाँ इस पिन के इस यहाँ पर और यहाँ पर कनेक्ट कर देना है इसे। कुछ इस तरह से। और इसका भी यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ पर देखिए इस तरह से। ये जो सॉकेट है उसके इस वाली पिन पे और इस वाली पिन पे इन दोनों को ऐसे कर देना। फिर आपको 1000 माइक्रोफैराड के 2 कैपेसिटर लेने हैं। मेरे पास फिलहाल नहीं है इसलिए मैं 2200 की यूज कर रहा हूँ। और इसको, ये जो दोनों आईसी हैं इनके आउटपुट पिन पे आईसी यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ इसके पॉजिटिव सिरे को कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पे, और इसके इधर के सिरे को, नेगेटिव सिरे को इस तरफ कनेक्ट कर देना है। देखिए कुछ इस तरह से। इस आईसी के आउटपुट पर यहाँ से हम आउटपुट लेंगे लेफ्ट राइट स्पीकर के लिए। सो दोस्तों देखिए, हमारा ये बोल्ट 12 वोल्ट पे सिंगल सप्लाई पे चलने के लिए रेडी हो चुका है। इसे सभी कनेक्शन एक और बार फिर से देख लें। यहाँ से वायर नीचे से आया हुआ है, ये देखिए। चलो अब इसके स्पीकर की और सप्लाई के कनेक्शन करते हैं। तो सप्लाई को हमें इस कैपेसिटर के दोनों सिरों पर दे देना है। ग्राउंड को इस यहाँ नेगेटिव को, और पॉजिटिव को यहाँ से देखिए, यहाँ से इसी ट्रैक पर देना है। ये हो गया सप्लाई का कनेक्शन। अब इसमें हम ये ऊपर जोड़ेंगे। 80 वाट का ऊपर है 8 ओम पे।
सबसे ऊपर की कनेक्शन ये देखिए यहाँ है। फिर मेरे पास सॉकेट नहीं है इसलिए मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ। देखिए मैंने ऊपर की कनेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद ये स्पीकर बैठेंगे लेफ्ट राइट में। दो ये स्पीकर और ये स्पीकर कनेक्ट करूंगा लेफ्ट राइट को। इसे कैसे कनेक्ट करना है दोस्तों, ये देखिए इस आईसी के आउटपुट पे ऐसे ही जा रहा है वो आउटपुट, और इस कैपेसिटर से होके इधर आ यहाँ पे एक कनेक्ट करना है और एक ग्राउंड पे कनेक्ट कर देना है। ये देखिए ग्राउंड पे ऐसे। ये हो गया आउटपुट का एक स्पीकर जुड़ गया, और ये दूसरा स्पीकर ग्राउंड को यहाँ जोड़ देना है इसका, और दूसरे का इधर इस कैपेसिटर पे जोड़ देना। ये हो गया स्पीकर की कनेक्शन। अब हम इसमें ऑडियो देंगे इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के थ्रू। ये देखिए ऑडियो की कनेक्शन यहाँ पे जुड़ा है, और ये यहाँ देंगे। इसके बाद ये 5 कोल को यहाँ देंगे, ये इसके लिए। और ये यहाँ जो सब ऊपर के लिए पोटेंशियोमीटर दिया होता है मिटाने के लिए, इनको आपस में शॉर्ट कर देना है। फिलहाल मैं नहीं यूज कर रहा पोटेंशियोमीटर, ये आपस में शॉर्ट हो चुके हैं। अब हम इसे सप्लाई देंगे इस पावर सप्लाई की मदद से। ये देखिए आउटपुट 12 वोल्ट है। पॉजिटिव में पॉजिटिव को और नेगेटिव में नेगेटिव को। ये देखिए अब हम इसका सप्लाई चालू करेंगे। Play by TF card.
तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही अब इस वीडियो का एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल।